भारत चीन सीमा पर पहले भी संकट आए, जैसे कि 2013 में डिप्सांग गतिरोध, 2014 में चुमार गतिरोध और 2017 में डोकलाम गतिरोध। वार्ता मुख्य रूप से राजनयिकों द्वारा संचालित की गई। सैन्य कमांडरों ने स्थानीय स्तर पर समन्वय किया, लेकिन बीजिंग और नई दिल्ली के अधिकारियों ने ही समाधान निकालने के लिए बातचीत की। 2020 का संकट इस पद्धति से बिल्कुल अलग था। ये सबसे अलग था। उस गर्मी में पीएलए के सुझाव पर, पीएलए यानी जो चाइना की सेना है, भारत ने एक नई व्यवस्था स्वीकार की। यानी चीन ने कहा और भारत ने स्वीकार किया। यानी भारत के सरकार की स्थिति आप देखते जाइए। वरिष्ठतम सैन्य कमांडर स्तर की वार्ता, जिसे आमतौर पर कोर कमांडर स्तर की बैठकों के रूप में जाना जाता है। भारतीय सेना के विपरीत पीएलए एक बहुत शक्तिशाली संस्था है। भारतीय सेना के विपरीत पीएलए बहुत शक्तिशाली है संस्था के रूप में चाइना की, जो चीनी विदेश मंत्रालय की तुलना में कहीं अधिक उच्च पदस्थ और शक्तिशाली। जैसा कि नरवणे ने अपने संस्मरण में बताया है, इससे जटिलताएं उत्पन्न हुई। अब आप देखिए कि पुराने फॉर्मूलों को छोड़कर नए की तरफ ये बढ़े, और उससे किसके कहने पर बढ़े? खुद से बढ़ते, अच्छी बात है। ये बढ़े भारत के जो नेता हैं, भारत की जो सरकार है, उनके जो ब्यूरोक्रेट्स है, वो बढ़े चाइना सेना के कहने पर। और नरवणे कह रहे हैं इससे कई जटिलताएं उत्पन्न हो गई। तनाव बढ़ने के कई हफ्ते बाद ऐसी पहली बैठक 6 जून 2020 को चुशुल मोल्डो सीमा बिंदु पर हुई। भारत का प्रतिनिधित्व 14वीं कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह ने किया, जबकि चीनी प्रतिनिधि दक्षिण सिंजियांग सैन्य क्षेत्र के मेजर जनरल लिऊ लिन ने किया। वार्ता लगभग 12 घंटे चली, जिसमें अनुवाद में देरी हुई, कई चाइना और अंग्रेजी और चाइना और हिंदी का मैटर था, और निजी परामर्श भी आपस में हुए। दोनों पक्ष पीपी 14 और पीपी 15 और पीपी 17A पर पीछे हटने के लिए सैद्धांतिक रूप से सहमत हुए। ये पीपी 14-15 क्या है, ये आपको पिछले वीडियो में बता दिया गया। सैद्धांतिक रूप से सहमत हुए और प्रक्रिया को बाद में निचले स्तर की बैठक के माध्यम से तय किया जाना था। नरवाने ने वार्ता प्रक्रिया में एक गंभीर खामी की ओर अपनी जो ये पुस्तक है संस्मरण, उसमें इशारा किया है। बैठक का कोई आधिकारिक रिकॉर्ड या कार्यवृत्त नहीं था। बैठक तो 12 घंटे चली, लेकिन इसका आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं रखा। देखते जाइए सरकार, वे लिखते हैं जो निर्णय लिए गए वो केवल सैद्धांतिक समझौते थे, जिन्हें दोनों पक्षों के उचित स्तर पर पुष्टि की आवश्यकता थी। इस व्यवस्था में एक अंतर्निहित खामी यह थी कि दोनों पक्षों द्वारा कही और समझी गई बातें व्यक्तिगत धारणाओं के आधार पर भिन्न हो सकती थी। यानी हमने जो कहा, उनकी भाषा, उनकी धारणा के आधार पर वो अलग चीज समझ सकते थे चाइनीज, और उन्होंने जो कहा हम अपनी भाषा, अपनी धारणाओं के आधार पर अलग समझ सकते थे। दोनों की बातचीत का जो एक कागज तैयार होना चाहिए, वो नहीं किया गया। देख लीजिए आप, ये ब्यूरोक्रेट्स और ये सब जो सरकार के तंत्र हैं, वो कैसे काम करती हैं। और सैद्धांतिक रूप से सहमत बातों से पीछे हटने से बचाव का कोई तरीका नहीं था। इसके बाद में गंभीर परिणाम हुए, नरवणे लिखते हैं। वे आगे कहते हैं, जब पहली बार रिकॉर्ड देखने का मुद्दा उठाया गया तो विदेश मंत्रालय अनिच्छुक था। अब रिकॉर्ड जब रखा गया तो विदेश मंत्रालय जो है अपने जयशंकर जी के, वो अनिच्छुक था। वो रिकॉर्ड में कोई इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि सीमा वार्ता उनके अधिकार क्षेत्र में आती थी। कार्य वित्त पर औपचारिक रूप से हस्ताक्षर 9वें दौर में जनवरी 2021 में ही हुए। तब तक उचित रिकॉर्ड के अभाव में आगे बढ़ना मुश्किल था। यानी रिकॉर्ड भी नहीं रखा जा रहा था और आगे चीजें यथास्थिति थी, और जो विदेश मंत्रालय उसको देखना ही नहीं चाहता था, उसको आगे ले जाना ही नहीं चाहता। स्थिति ऐसी बन गई। गलवान संघर्ष के ठीक एक सप्ताह बाद, गलवान संघर्ष पूरा आपको पिछले वीडियो में किताब से बताया है, उतना डिटेल आपको कहीं नहीं है जो नरवणे जी की किताब में, क्योंकि वो सेना प्रमुख थे। कैसे हुआ वो पिछले वीडियो में मैंने पढ़ के आपको उनकी किताब को ही पढ़ा है, जो उल्लेख छपा है कारवा में उनकी किताब से, तो आप जरूर उसको देखिए कि गलवान संघर्ष क्या था। तो गलवान संघर्ष के ठीक एक सप्ताह बाद 22 जून 2020 को आयोजित दूसरे दौर की बैठक ने मतभेदों की गहराई को उजागर कर दिया। मतभेद फिर से उभरे। पीएलए ने आंशिक रूप से सैनिकों की वापसी पर जोर दिया, ठीक है सैनिकों की वापसी होगी।
जबकि भारत ने अप्रैल 2020 की यथास्थिति पर लौटने का समर्थन किया, कि भारत ने कहा कि हम अप्रैल 2020 की यथास्थिति पर वापस लौटे, हम दोनों ज्यादा अच्छा होगा। और पीएलए ने आंशिक रूप से सैनिक वापसी पर, यानी वो पूरी तरह से चाइना अपने सैनिक हटाने को तैयार नहीं हुआ, थोड़ा हटने को तैयार हुआ। नई दिल्ली ने प्रत्येक सैन्य दौरे से पहले या बाद में परामर्श और समन्वय कार्य तंत्र के तहत भारतीय और चीनी राजनयिकों की बैठकें आयोजित करने पर बल दिया। ठीक है, नरवणे बताते हैं, इससे हमें अपने दृष्टिकोण को अधिक औपचारिक और संस्थागत तरीके से प्रस्तुत करने में मदद मिलेगी। साथ ही WMCC यानी समन्वय कार्यतंत्र बैठकों का रिकॉर्ड में दर्ज होने का अतिरिक्त लाभ भी मिलेगा। बाद में इस स्थिति में उलटफेर हो गया और चीन ने तनाव कम करने पर विचार करने से भी इनकार कर दिया। कैसे भारत की सरकार, मोदी जी खुद कह रहे कोई आया नहीं, कोई गया नहीं, कैसे चीन, जैसे आज ट्रंप भारत की सरकार से खेल रही है कि चलो मेरा 0% रहेगा, मेरे सामान पे 0% टैक्स होगा, तुम्हारे पर हम 18% लगाएंगे, और ये माला पहन रहे हैं संसद में। वही हालत चीन के राष्ट्रपति को झूला झुलाया। तो नरवणे क्या लिख रहे हैं कि चीन ने तनाव कम करने पर विचार करने से भी इनकार कर दिया। भारत की पूरी विदेश नीति को, भारत की पूरी गरिमा और संप्रभुता को गड्ढे में डाल दिया इस सरकार, समझिए, जो कि आज भी कायम है कि चीन तनाव करने के पर कोई विचार नहीं करेगा। यानी मोदी सरकार झूठ बोल रही है, ये साफ स्पष्ट होता है।